हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम पुनरुत्थान काल की कला पुनर्जागरण, जिसे रेनेसा आर्ट भी कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इनके मेन आर्टिस्ट एवं इनकी कृतियों के विषय में बात करेंगे। ये वीडियो मैंने हैंड रिटन नोट्स के ऊपर बनाया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पुनर्जागरण काल, इसे रेनेसा एवं पुनरुत्थान काल भी कहते हैं। रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जन्म, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉसरी ने 1550 में किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आर्टिस्ट की जीवनी से संबंधित थी, जो उस पुस्तक का नाम है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। और इटली के फ्लोरेंस शहर से इस कला का प्रारंभ हुआ, और जियोतो इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। जियोतो जो थे वो गोथिक कला के अंतिम आर्टिस्ट थे एवं पुनर्जागरण काल का इन्हें प्रारंभकर्ता कहते थे। एवं 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली की कला में पुनरुत्थान कला की लहर चली, और बाद में ये पश्चिमी यूरोप और अन्य देश जैसे नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में भी फैली। और इस समय के जो आर्टिस्ट थे वो कला की स्वतंत्र चिंतन एवं तर्क एवं प्राचीन कला के अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करते थे एवं धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से चित्रित करते थे। धार्मिक विषय, जो भी इनके धार्मिक विषय होते थे, इसे वो मनुष्य किस तरीके से देखते हैं उसी प्रकार से इन्हें चित्रित करते थे, और मनुष्य को ये इन्होंने कला का केंद्र बनाया। एंड आफ्टर दैट 15वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रवृत्ति बहुत बलवंती हो गई, और आगे इसको मचिशियों ने इस कला को आगे बढ़ाया। 400 से 499 की अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से क्वास्ट्रो सेटो कहा गया। और जो क्वास्ट्रो सेटो का अर्थ था 1400 के पश्चात के वर्ष। और इसी समय में इटली के एक महान कवि थे दांते। दांते की टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा, और इन्हीं की रचना थी ऑन मोनार्की। तो डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसका था, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये थी दांते की। और ऑन मोनार्की भी इन्हीं की रचना है। इटली के निवासी पेट्रोक को पुनरुत्थान काल में मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। एवं जो आधुनिक विश्व के राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली थे, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंस। और इसी समय इंग्लैंड में शेक्सपियर भी आए, और उनकी कृति थी रोमियो एंड जूलियट। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही महान लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस समय के टाइम पीरियड के जितने भी आर्टिस्ट थे उनको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इटली में पुनरुत्थान काल 14वीं से 16वीं शताब्दी में। अब जो इटली के फ्लोरेंस शहर के अनेक कलाकार थे वो थे गॉथिक शैली के। जो गॉथिक शैली का थी उससे ज़्यादा ये संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि गॉथिक जो थी वो भवन प्रधान कला थी, और उन्होंने कला में परिवर्तन करना चाहा। और जो फ्लोरेंस के चित्रकार रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे, और उन्होंने फ्रेस्को पद्धति से भित्ति चित्रण पर अधिक फोकस किया। और इस समय के ख्याति प्राप्त चित्रकार थे वो थे मासाचियो। तो अब देखते हैं कि पुनरुत्थान काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहले तो था आरंभिक, दूसरा उच्च या फिर चरम पुनरुत्थान काल, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ काल रहा है, और लास्ट है उत्तर पुनरुत्थान काल। इस समय क्या था, इसका पुनरुत्थान काल का हास्य होने लग गया है, कुछ रूढ़ियां अथवा इनमें रीतियां बन गई, जिसके चलते इस समय के अधिकांश जो कलावादी थे वो रीतिवादी कला की ओर अग्रसर हो गए। अब आते हैं आरंभिक पुनरुत्थान काल, जो कि 14वीं सदी से 1500 ईस्वी तक थी, और 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस के इटली शहर में पुनरुत्थान काल का आरंभ काल था। और इस समय वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए गए। इस समय के आर्टिस्ट थे मासाचियो, लोरेंजो घिबर्ती, दोनातेलो एवं
माइकेलेंजो एवं वेरेचियो। और जो माइकेलेंजो थे वो दोनोतेलो के शिष्य थे और फ्लोरेंस का चित्रकार, मूर्तिकार और स्वर्णकार थे। दोनोतेलो के शिष्य उनकी मृत्यु के बाद मुख्य मूर्तिकार माने जाने लगा, यानी कि दोनोतेलो की जब मृत्यु हो गई उसके बाद मुख्य जो मूर्तिकार थे वो माइकेलेंजो थे। एवं पुनरुत्थान शैली की चित्रकला का आरंभकर्ता जो थे मर्चुशियो को माना जाता था। अब देखते हैं फ्लोरेंस की कला। 15वीं शताब्दी की फ्लोरेंस की कला में प्रकृतिवाद की ओर अग्रसर रहे और इनका सूत्रपात जियोतो के द्वारा हुआ। इस समय दो शाखाएं बनी, एक थी मनोवैज्ञानिक और दूसरा भौतिक। जो मनोवैज्ञानिक थे उनका लक्ष्य था गहन भावों की सशक्त अभिव्यक्ति को गति, क्रियाशीलता के साथ प्रस्तुत करना। एवं जो दूसरा था भौतिक, उसमें था उनका उद्देश्य था वस्तुगत जगत की शुद्धतम यथार्थवादी छवि को उतारना। आइए जानते हैं आर्टिस्ट के बारे में। आर्टिस्ट में मैंने इसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है, बस इनके जन्म और इनका कुछ सराहनीय कार्य जो कि ज़्यादा फेमस थे उस सबको कवर किया है। अब ये इसमें है सबसे पहले क्रम पे मासाचियो। अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये नाम थोड़े से अजीब से हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में हर किसी बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो मिलता जुलता नाम अगर मिल जाए तो वो एक ही बात है। तो मासाचियो, इनका टाइम है 1401 से 1428 में। 28 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी, काफ़ी शॉर्ट पीरियड में। और फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार इनको माना जाता है। और सैन जियोवानी बालदानो फ्लोरेंस में रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता इनको कहा जाता है। अगर रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता किसी को क्वेश्चन आता है तो वो थे मासाचियो, क्योंकि नेट के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब इसमें है जियोतोनो तथा ब्रुसेलेनी की कला से प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? मासाचियो, ठीक है। और 1425 ईस्वी में द होली ट्रिनिटी भित्ति चित्रण में इन्होंने परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रेस्पेक्टिव से हमें 3D चित्र दिखते हैं और ये सुरक्षित है सटा मारिया नोबला में सुरक्षित है। और दो अन्य प्रसिद्ध चित्र थे, एक थे उपासना गृह की वेदी पर बहुफलकीय चित्र जो कि लंदन में सुरक्षित है और 1426 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है फ्लोरेंस के कार्माइन चर्च का भित्ति चित्र। तो केवल मूर्तिकार दोनातेलो एवं वास्तुकार ब्रुसेलेनी से ही मर्चुशियो की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है फ्रा एंजेलिको। इनका टाइम पीरियड है 1387 से लेके 1455 तक, ठीक है। इनका जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर में। ये एक मनोवैज्ञानिक शाखा के चित्रकार थे। जैसा कि ऊपर बताया था दो शाखाएं बटी थी, उसमें से एक ये थे मनोवैज्ञानिक शाखा के प्रथम आर्टिस्ट फ्रा एंजेलिको थे। और इनको प्रसिद्धि मिली थी सेंट मार्को के चित्रों को बनाने के कारण। इसके कारण उपासना गृह में देवदूतों से घिरी हुई मैडोना का चित्र भी चित्रित है। और यह चित्रकार ईसा की सूली का चित्र जब ये बनाते थे तो ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रोते थे और ये चाहते थे कि ये सिर्फ एक सेवक की तरह ही काम करे, भगवान का सेवक बनकर। और उनके प्रसिद्ध चित्र थे मिस्र का पलायन, कुमारी का अभिषेक, भविष्यवाणी, देवदूत, संगीतज्ञ एवं अंतिम न्याय। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हमारे पावेलो उच्चोचेलो, 1397 से लेकर 1475 तक। इनका जन्म हुआ था प्रेक्टोवेसियो इटली में हुआ था और ये परिवेक्ष्य के वास्तविक आविष्कारक प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से माने जाते थे। एक वासी ने पुस्तक लिखी थी लाइन्स ऑफ द आर्टिस्ट, तो उसमें इनको वास्तविक जनक परिप्रेक्ष्य का माना गया है। इनके चित्र थे प्ले, चार धर्मदूत,
सैनिक, जॉन हुक का भित्ति चित्र और सैन रोमानो के मार्ग पर युद्ध का दृश्य। और पावेलो को ही विज्ञापन का सम्राट कहा जाता था। अगर विज्ञापन का सम्राट किसे कहा जाता था वो थे पावेलो। इनकी पुस्तक थी परिप्रेक्ष्य की समस्या, 4 नियमित शरीर। और जो हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फ्रा फिलिप्पो 406 से 469 तक। और 466 में इन्होंने स्पोर्ट्रेलो कैथेड्रल का चित्रण प्रारंभ किया था। और अनिद्रा देला कस्तानो, इनका टाइम पीरियड है 423 से 457 तक। और यह फ्लोरेंस के प्रतिभाशाली आर्टिस्ट है और परिप्रेक्ष्य का इन्हें आचार्य कहा जाता था। मचिशियो को रेखीय परिप्रेक्ष्य का जनक और इनको आचार्य। व्यक्ति चित्र एवं दाऊद तथा अंतिम भोज का भी इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है दोनातेलो 386 से 466 तक। इनका जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर में और ये फ्लोरेंस के प्रसिद्ध एवं महान शिल्पी थे और 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रतिभाशाली मूर्तिकार भी इनको माना जाता था। इन्होंने लॉरेंज घिबर्ती की कार्यशाला में शिक्षा ली और इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी सेंट जॉर्ज डेविस इक्वेस्ट्रियन मॉन्यूमेंट ऑफ गैटेमेल्टा। और इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां थी डेविस की जिसमें गॉथिक प्रभाव था और दूसरी थी सेंट जॉन द इवांजलिस्ट। और ये दोनों मूर्तियां बोर्गेलो म्यूजियम फ्लोरेंस में सुरक्षित है। इसने नेक्स्ट आर्टिस्ट है वो है लोरेंजो घिबर्ती 1378 से 455 तक। इनका जन्म भी फ्लोरेंस में हुआ था और आरंभिक पुनरुत्थान टाइम पीरियड के ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनके दो महत्वपूर्ण कार्य बहुत ज़्यादा फेमस है वो है गेट्स ऑफ द पैराडाइज यानी कि स्वर्ग का द्वार और बपेस्टी द्वार कपाटो जो कि कांसे से बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है वो है सांद्रो बोत्तिचेली। इनका जन्म हुआ था 447 से 1510 इटली के फ्लोरेंस शहर में। इनका वास्तविक नाम था अल्सैंड्रो फिलिपेपी और ये फिलिप्पो लिप्पी के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध चित्र था वीनस का जन्म 486 में जो कि टेम्परा विधि से कैनवास पर बनाया था और जो कि उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में संग्रहित है। इनके अन्य चित्र थे वीनस द मार्स, बसंत ऋतु, वीनस का जन्म, एपिलीस द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण एवं 481 से 82 में बोत्तिचेली ने वो रोम गए और वहाँ घिरोलैंडो के साथ वेटिकन के सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्रण पे उन्होंने कार्य किया और वहाँ के प्रसिद्ध चित्र थे द टेम्पटेशन, मूसा का जीवन, कोरा डॉथन और इब्राहिम का विनाश। और जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है वो है वेरुचियो। इनका टाइम पीरियड है 435 से 88 तक और ये इनका जन्म फ्लोरेंस में ही हुआ था क्योंकि ये सब इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्टिस्ट हैं और ये मूर्तिकार, चित्रकार एवं स्वर्णकार थे। और इनका प्रमाणिक चित्र है ईसा का बपतिस्ता। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़े टफ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बनाया था ऑयल ऑन वुड्स में के माध्यम से और संगीत है उफीजी कला दीर्घा फ्लोरेंस में। और डेविस की 125 सेंटीमीटर और 49 इंच की ऊंची कांस्य प्रतिमा भी इन्होंने बनाई थी जो कि वॉरगेला संग्रहालय फ्लोरेंस में प्रदर्शित है। और जो हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट है वो है एंटोनियो पोले उ ओलो 432 से 498 तक। इनकी सिर्फ 2 कलाकृतियां वो है नग्न पुरुष का युद्ध एवं संत वेसासियन का उत्सर्म।
नेक्स्ट आर्टिस्ट है पेरुजिनो। इनका टाइम पीरियड है 1455 से 1523 तक। इनकी कलाकृतियां हैं फ्रांसिस्को देले ओपेयर, सूली, सौ दफनाना, संत माइकल एवं पवित्र परिवार। मैंने बुक से छाट छाट के इम्पोर्टेंस एवं प्रसिद्ध कृतियों को ही लिखा है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। एवं नेक्स्ट आर्टिस्ट है लूका सिग्नोरेल्ली, जो कि इनका टाइम पीरियड है 1445 से लेकर 1523 तक। इनकी कृतियां हैं संसार का अंत, फरिश्ता एवं अभिशप्त आत्माएं। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं चरम पुनरुत्थान काल, यानी कि हाई रेनेसां टाइम पीरियड 1500 से लेके 1527 या फिर 1530 तक इसका टाइम पीरियड है। आरंभिक के बाद चरम पुनरुत्थान काल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने वेरिएशन को त्याग दिया था और इसके विस्तार को त्यागने के कारण चरम पुनरुत्थान शैली का विकास हुआ, जिसमें कि रंग और रूप का महत्व था, विषय का इसमें अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। और 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में पुनरुत्थान काल का चरमोत्कर्ष काल था। और इस समय इटली के 3 महान कलाकार थे, जिसमें लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। तो चरम पुनरुत्थान काल में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची। 1452 से लेके 1519 तक। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के विंसी ग्राम में हुआ था 15 अप्रैल को। और ये फ्लोरेंस के एक वकील के अवैध पुत्र थे और इनको संपूर्ण विश्व का महान विभूति माना जाता था। इनकी एक उपाधि थी, वो थी वंडर ऑफ द एज। अगर वंडर ऑफ द एज किसकी उपाधि थी तो आंसर में लियोनार्डो दा विंची। इनके चित्र थे ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, इंजीनियर एवं वैज्ञानिक थे। इन्होंने हर फील्ड का एक्सपीरियंस लिया हुआ था। तो आरंभ में वेरिचियो की कला से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और 1481 में ईसा की वंदना नामक एक चित्र बनाया। और 1483 में ये मिलान गए और फिर वहां श्वेत रोम युक्त कोट वाली एक महिला का चित्र बनाया। इनका एक फेमस चित्र है सैलखंडों की राजकुमारी, जिसमें इन्होंने 2 चित्र अंकित किए हैं। पहला वाला 1483 से 1486 के बीच में बनाया था, जो ऑयल ऑन पैनल के माध्यम में बना हुआ है, जो कि लूव्र म्यूजियम पेरिस में है। दूसरा इन्होंने 1495 से 1508 के मध्य बनाया, ये भी सेम मीडियम है और जो कि है नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। लीडैम हंस, जो कि 1515 से 1520 ईस्वी में ऑयल मीडियम से कैनवास पर बनाया है, जो कि एक उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में और दूसरा विल्टन हाउस इंग्लैंड में है। इसमें 2 चित्र बनाए इन्होंने सेम शीर्षक से। और नेक्स्ट है 1495 से 1498 के मध्य ईसा का अंतिम भोज, जिसमें मिलान के इटली में सांता मारिया उपासना गृह में से बनाया और फ्रेस्को सेस्को विधि से बनाया है। और 1490 में इन्होंने विटुमियन मैन पेन और स्याही माध्यम से इन्होंने विटुमियन मैन नामक चित्र बनाया है, जिसको रखा गया है गैलरी डेल एकेडमिया वेनिस में सुरक्षित रखा गया है। और 1489 में से लेकर 1490 ईस्वी के बीच उसने ऑयल ऑन वुड्स पैनल पर आधारित लेडी विद एन ऑर्गाइन नामक एक चित्र बनाया, जो कि पोलैंड के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। और इनका सबसे फेमस चित्र है मोनालिसा। और इसको बनाने में इनको काफ़ी टाइम लगा हुआ है। 1500 से लेके 1504 के मध्य इन्होंने ये चित्र बनाया, जो कि पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल रंग से बनाया है। छाया प्रकाश में इसमें त्रिआयामी प्रभाव दिखाए गए हैं। लाल रंग के टोन से इसे बनाया गया है। पृष्ठभूमि पर प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया और ये अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। और इसको संग्रह किया गया पेरिस में लूव्र संग्रहालय में यह संग्रहित है। हमारे नेक्स्ट और फेमस आर्टिस्ट है माइकल एंजेलो, जो कि 1475 से 1564 ईस्वी में। इनका जन्म 6 मार्च को फ्लोरेंस के कैपिरीज नामक
स्थान पर हुआ था। ये एक चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। इनके पिता रेजिडेंट न्यायाधीश थे एवं डोमेनिको घिरेलेंडो के से इन्होंने शिक्षा एवं इन्होंने पिएटा में भी चित्र बनाया जो पीटर्स के गिरजाघर में वेटिकन सिटी इटली के लिए बनाया हुआ है। पिएटा का अर्थ होता है करुणा। बहुत सा आर्टिस्ट ने पिएटा के ऊपर चित्र बनाया है। इसमें इन्होंने ईशा को मैरी माँ की गोद में लेटे हुए दिखाया हुआ है। और सिस्टाइन चैपल की छत पे भी इन्होंने चित्र बनाया जो कि 1508 से 1512 के मध्य बनाया था। उत्पत्ति की किताब के आधार पर करीब 300 से अधिक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। छत के भित्ति चित्रों को इन्होंने 9 भागों में बांटा है। जो सिस्टाइन चैपलिन की छत है उसके अंतर्गत 9 भागों में इन्होंने चित्र बनाया जो कि मानव का निर्माण, प्रकाश व अंधकार का भगवान द्वारा विभक्तिकरण, पृथ्वी को भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हुए, आदम का निर्माण, ईव का निर्माण, गोह और पतन, नूह का बलिदान, प्रलय एवं नूह का नशा। इनके चित्रों में अंतिम न्याय और आदम की उत्पत्ति श्रेष्ठ मानी जाती है, श्रेष्ठ है। एवं 1513 में मरते हुए दास एवं 1501 से 1504 में डेविस की मूर्ति इन्होंने बनाई है। डेविस की मूर्ति को पुनरुत्थान कालीन मूर्ति कला का मास्टरपीस माना गया है। डेविस की मूर्ति की लंबाई है 5.17 मीटर एवं 17 फीट और संगमरमर से बनी है। इसमें इनको शरीर शास्त्र एवं कपड़ों की सिकुड़न का पूर्णतः ज्ञान था और ये नग्न अवस्था में है जो कि संग्रहित है गैलेरिया डेल एकेडमिया फ्लोरेंस में सुरक्षित है। और इन्होंने 1503 से 1504 में पवित्र परिवार की रचना की। माइकल एंजेलो प्रथम कलाकार थे जिनकी उनके जीवित काल में 2 बार जीवनी लिखी गई। एवं वसारी द्वारा लिखित कलाकारों की जीवनियों में भी इनकी जीवनी सम्मिलित थी जो 1550 ईस्वी में पूर्ण हुई। उनके शिष्य अस्कानियो डोकिती द्वारा 1523 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एवं 1965 ईस्वी में कार्ल रीड ने माइकल एंजेलो के जीवन एंड एक्सटेली नामक फिल्म बनाई थी जो कि काफी चर्चा में हुई थी। और इनकी कृतियां हैं पिएटा जो कि सेंट पीटर के चर्च में और 12 संतों की प्रतिमा, सिस्टाइन चैपल की छत पे चित्र और अंतिम न्याय, आदम की उत्पत्ति, मरते हुए दास, डेविस, पवित्र परिवार एवं स्नानार्थी। पवित्र परिवार एक और आर्टिस्ट ने बनाया है तो ध्यान रखेंगे। और दूसरा है जूलियानो का मकबरा जो कि माइकल एंजेलो ने बनाया है, जैसे कि एक वास्तुकार भी थे। और माइकल एंजेलो की नारी आकृति में पुरुष तत्व की विशेषता दिखाई गई है। और इन्होंने डेविस का करारा मार्बल से डेविस की भी मूर्ति बनाई है। एवं पॉप जूलियस द्वितीय का इन्होंने मकबरा बनाया है। माइकल एंजेलो का सबसे पहला कार्य जो कि सबको ज्ञात हुआ था वो था मेडोसा ऑफ द स्टेयर्स जो कि संगमरमर से बना था। ये इनका संगमरमर से बना हुआ सबसे पहला ज्ञात कार्य था जो कि बना था 490 में 90 से 492 ईस्वी में। और इनके समय कला का केंद्र फ्लोरेंस से हटके रोम हुआ था और मरणोपरांत यह वेनिस शिफ्ट हो गया। एवं पुनरुत्थान के बाद जो रीतिवाद प्रचलित हुआ उस पर माइकल एंजेलो का व्यापक प्रभाव पड़ा एवं माइकल एंजेलो को ही बरोक का पिता भी कह दिया जाता था, बरोक शैली का। और उसके हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट है रैफेल जो कि 483 से 1520 के बीच और इटली के उबेरनो में इनका जन्म हुआ था। और 70 साल की उम्र में इन्होंने एक चित्र बनाया था जो कि था सैनिक का स्वप्न जो कि अभी नेशनल गैलरी लंदन में है। लिनार्डो की कुमारी शिशु तथा संत एन के चित्रों से उसने एक नवीन प्रकार की मैडोना चित्र का विकास किया। यानी कि इन्होंने लिनार्डो
विंची से ही इंस्पिरेशन लिए एवं माइकल एंजेलो से। एवं मोनालिसा के आधार पर इन्होंने एक व्यक्ति चित्र की नई पद्धति प्रारंभ की, जिसका उदाहरण है मेडोलेना का व्यक्ति चित्र। इन्होंने भी लीडा एवं हंस का रेखा चित्र बनाया, जो कि रॉयल संग्रह ब्रिटेन में है। और 1509 से 1512 के मध्य भित्ति चित्र स्कूल ऑफ द एथेंस बनाया, जिसमें प्लेटो एवं अरस्तु को वार्तालाप करते हुए तथा स्कूल से बाहर निकलते हुए दिखाया, जो कि फ्रेस्को माध्यम से है। वर्तमान में ये अपोस्टोलिक पैलेस वेटिकन सिटी इटली में सुरक्षित है। और 1505 ईस्वी में रेफेल ने मैडोना तथा शिशु का चित्रण किया और इनको डिवाइन पेंटर भी कहा जाता था। रेफेल के चित्रों में है सैनिक का स्वप्न, सिस्टाइन मैडोना, एथेंस का स्कूल, मैडोना तथा शिशु, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, लीडा एवं हंस इनका रेखा चित्र है, एंड द मैरिज ऑफ द वर्जिन। और लास्ट जो चित्रकार है चरम पुनरुत्थान काल के, वह है आद्रिया डेल सांतो, जो कि 1468 से 1530 के बीच में है। यह लियोनार्डो तथा माइकल एंजेलो के चित्र की अनुकृति करते थे और 23 वर्ष में इन्होंने भित्ति चित्रण श्रृंखला प्रारंभ की थी, जो कि 11 वर्षों में पूर्ण हुई थी। और इन्होंने 1518 में ये फ्रांस का और यहाँ एक टेक्नीशियन थे और महान प्रतिभाशाली कलाकार नहीं थे। इनकी कृतियां हैं, टेक्नीशियन थे, महान प्रतिभाशाली कलाकार नहीं थे। और इनकी कृतियां हैं एक युवा का व्यक्ति चित्र, हॉर्पिश की मैडोना, सैक्सो की मैडोना और अंतिम भोज तथा संत जॉन बैटिस्ट। तो ये तो चरम पुनरुत्थान काल की बातें थी। अब आते हैं उत्तर में कुछ इतना खास कार्य नहीं हुआ है। 1520 से 30 एवं 1600 तक था। इस समय मध्य इटली की चित्रकला ने 2 रूप धारण किए थे। पहला तो एक था आकृतियों को सुंदर रीति से अंकित करने की विधि, इसमें रेफेल को आदर्श माना जाता था। और दूसरा था विकृति पर आधारित रूप, जो शक्ति और लयात्मक से परिपूर्ण हो, कलाकृतियों को आदर्श स्रोत मानते थे। तो ये था उत्तर पुनरुत्थान काल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर रीतिवाद प्रारंभ हो गया था। तो अगर आप रीतिवाद के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो के शॉर्ट्स नोट्स लेके आऊंगी। तो ये वीडियो भले ही बहुत लंबी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।